नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। कुरुक्षेत्र में प्रशासन की तरफ से महास्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस स्वच्छता अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। इस महाअभियान में एक साथ शहर के 18 जोनों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस महास्वच्छता अभियान में लोगों को भी शामिल किया गया। कुरुक्षेत्र के शेख चिल्ली, मकबरा, ज्योतिबा बाई फुले व ताऊ देवीलाल चौक पर स्वच्छता के लिए श्रमदान करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व साथ में पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा मौजूद रहे। हाथ आगे कर लेंगे। मैं शर्त लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा और न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे शहर से एवं मेरे कार्यस्थल से करनाल के घरौंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हरविंदर कल्याण ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 2029 में होने वाले परिसीमन के बाद हरियाणा में विधायकों की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही वे आगे कहते हैं कि हरियाणा विधानसभा की नई बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाएगा, जो नए संसद भवन की डिजाइन पर होगा। अध्यक्ष ने कहा कि कई राज्यों का दौरा करेंगे और इसके साथ ही वे अन्य राज्य के विधानसभा भवन और कार्यप्रणाली का भी अवलोकन करने वाले हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ हरविंदर कल्याण ने घरौंडा में बन रहे ऑडिटोरियम का निरीक्षण भी किया। उन्होंने नए भवन में कुछ बदलाव और सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि विधानसभा के लिए अब नई बिल्डिंग बनने के लिए जो कवायद है वो लगातार शुरू होती हुई नजर आ रही है। जहां नई बिल्डिंग को लेकर अब बातें भी की जा रही है। तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण का भी इस पर बयान सामने आया है, जहां परिसीमन से अब जो है विधायकों की संख्या भी बढ़ सकती है और जब विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो जायज सी बात है कि विधानसभा की जो बिल्डिंग है उससे भी बढ़ाने की कवायद शुरू हो सकती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली में संसद भवन को भी बढ़ाया गया, क्योंकि विधायकों की संख्या जनसंख्या के हिसाब से बढ़ती जाती है और इसी के साथ क्षेत्र के हिसाब से भी बढ़ती है। और ऐसे में अब जो है विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण का ये बयान सामने आया है और उन्होंने अब नई बिल्डिंग के लिए बनाने की नई कवायद शुरू कर दी है। बिल्डिंग कब तक बन के तैयार होगी और जो है कब तक नहीं, कितना समय लगेगा, इस पर अभी देखिए विचार किया जाएगा और इस पर कुछ भी अभी जानकारी ज्यादा नहीं आई है। फिलहाल विधानसभा की नई बिल्डिंग बनेगी ऐसी खबर सामने आ रही है और तस्वीरें भी देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम मंत्री और नेतागण यहां पर मौजूद हैं और इस बीच विधानसभा अध्यक्ष का भी बयान सामने आया है, जिसमें नई बिल्डिंग को लेकर बात कह रहे हैं। और इसी के साथ साथ देखिए हरविंदर कल्याण का ये बयान सामने आया है, जहां पर विधानसभा की बिल्डिंग नई बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है, क्योंकि विधायकों की संख्या के हिसाब से ही जो है अब बिल्डिंग को तैयार किया जाएगा। परिसीमन से भी जो है विधायकों की संख्या बढ़ेगी। अच्छा, एक जो ऑडिटोरियम जो बन रहा है उसका अभी कंप्लीशन के ऊपर है, थोड़ा सा काम बचा हुआ है, इसलिए आज उसका मुआयना रखा था ताकि उसमें क्या क्या चीज़ों की और ज़रूरत है वो अभी हमने कुछ प्लान किया है। आने वाले दिनों में वो सभी प्लान को आगे बढ़ा के और भी जो ज़रूरत होगी इसकी पूरी करेंगे और एक सुंदर ऑडिटोरियम बन के हम लोगों को इसके लिए समर्पित करेंगे। और उसके साथ साथ इस ग्राउंड में भी एक कई तरह के कार्यक्रम, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेके हैं, चाहे वो 15 अगस्त या 26 जनवरी को लेकर है। खबर सिरसा से है, जहां जनस्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर गंगवा ने सिरसा रेस्ट हाउस में लोक निर्माण विभाग के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं होगा। सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि लोगों को इनका दीर्घकालीन लाभ मिल सके। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य लोगों को गुणवत्तापरक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
तो देखिए तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं जहां मंत्री रणवीर गंगवा ने बैठक की है। महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है और इस बैठक में तमाम बातों पर, तमाम विषयों पर भी चर्चा की गई है और इसी का तमाम बातों का जिक्र करते हुए तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां विकास कार्यों को लेकर बैठक की गई है, जहां क्षेत्र में विकास के लिए अब जो है बातों का जिक्र किया गया और इसी के साथ साथ रणनीति बनाते हुए भी नजर आए, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है और इसी के साथ साथ जो है अब जो है निकाय चुनाव भी होने वाला है, जिसके लिए अब विकास की बातें भी कही जा रही है। मंत्री रणवीर गंगवा ने बैठक की है, बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई गई है। क्षेत्र में विकास को लेकर तमाम रणनीति भी बनाई गई है और इसी के साथ साथ कहां कहां किस तरह से विकास होगा, कितने बजट बैठेगा, अन्य तमाम बातों का जिक्र किया गया है। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने औचक निरीक्षण किया। महिपाल ढांडा ने पंचकुला के सेक्टर 12A के सार्थक मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचकर निरीक्षण किया। महिपाल ढांडा ने स्कूल की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद महिपाल ढांडा ने कहा कि स्कूल में सभी व्यवस्थाएं बेहतर मिली हैं। हाँ, एक बार देखने के लिए आए थे स्कूल को। सार्थक स्कूल है सेक्टर 12 का। इसमें जरा किस चीज की कमी है, कोई बच्चों को परेशानी तो नहीं है, टीचर्स को कोई परेशानी तो नहीं है, बस इतना ही एक चीज देखने के लिए आए थे। अच्छा है, स्कूल में जरा घूम के देखा है, अच्छा स्कूल है, बढ़िया है। कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, सब ठीक है। सब टीचर्स भी समय पे आए, मिले। एग्जाम चल रहा है बच्चों का, बहुत अच्छा है। वित्त मंत्री जेपी दलाल बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर लोहारू और बहल पहुंचे। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के बाद बीजेपी सदस्यता अभियान पर जोर दे रही है और इस अभियान के तहत भाजपा की युवा टीम घर घर जाकर महाअभियान चलाकर भाजपा के अधिक से अधिक सदस्य बनाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में वित्त मंत्री जेपी दलाल ने अपने भिवानी आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक भी की। इस दौरान मीडिया के सामने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और कांग्रेस पर जमकर पलटवार भी किया। ये महाराष्ट्र का चुनाव जो मैंडेट मिला है वो ऐतिहासिक है। 3% जीत इससे पहले कभी भी नहीं हुई। वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जो सफलता मिली है, मैं कहता हूँ उससे सारे देश में एक लहर चली हुई है। मोदी जी ने जो काम किया है, राष्ट्रवाद की जो भावना लोगों में आई है, एकजुट होकर काम करने की जो भावना लोगों में आई है, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की भावना आई है, ये उसी का परिणाम है। और जहां तक मुख्यमंत्री के चयन का सवाल है, फरीदाबाद में देर रात केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास के पास विंटेज कार के शोरूम के मैनेजर को गोली मार दी गई और नशे में धुत 2 युवकों ने 2 राउंड फायरिंग की, जिसमें शोरूम मैनेजर के हाथ पर गोली लगी। उसे तुरंत बादशाह खान सिविल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी। सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और आसपास के इलाके को सील कर दिया गया। युवकों की तलाश की गई लेकिन उनका कोई भी सुराग नहीं लगा। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर युवकों की तलाश कर रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार शोरूम के मैनेजर पर फायरिंग की गई है और 2 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बदमाशों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है, तलाश करने की कोशिश कर रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों की तलाश की जा रही है कि आखिरकार वो आरोपी कहां के थे और इस पूरे घटना को अंजाम देने के पीछे का कारण क्या है, कौन कौन इस घटना में सम्मिलित है। तमाम पहलू पर पुलिस अब कड़ी नजर बनाए रखी हुई है और इसी के साथ साथ जो आरोपी हैं उन्हें खोजने का काम कर रही है। कार शोरूम के मैनेजर पर यह फायरिंग की गई है। आखिरकार मैनेजर पर फायरिंग क्यों की गई और आरोपियों का इरादा क्या था इसके पीछे, इसकी भी पुलिस लगातार खोजबीन कर रही है, तलाशी ले रही है।
और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें बीजेपी विधायकों की बड़ी बैठक होने वाली है। जी हां, ये चंडीगढ़ से सबसे बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। और इसी के साथ साथ नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर जो विधायक है वो लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ ही देर में, बस कुछ ही देर का इंतजार है, जहां विधायकों की बैठक होने वाली है। चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां बीजेपी विधायकों की बस कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं विधायक और मंत्री। जी हां, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक विधायकों और मंत्रियों की जा रही है। क्या कुछ जो है फैसला हो सकता है या फिर क्या कुछ बातें हो सकती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको चंडीगढ़ से दे रहे हैं, जहां पर विधायकों और मंत्रियों की बैठक होने वाली है। और देखिए, इस बीच तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री और विधायकों का पहुंचना भी शुरू हो गया है, जहां तमाम मंत्री और विधायक पहुंच रहे हैं। खुद इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करने वाले हैं। क्या कुछ इस बैठक में फैसला होने वाला है, किस बात पर निर्णय होने वाला है, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और कैथल में कानूनगो और दलाल को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है और ये कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने की है। आरोपियों ने कैथल शहर में जमीन को रिलीज करने के एवज में 30 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। 20 लाख पहले ले चुके थे और अब 5 लाख रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान कानूनगो कर्मवीर और दलाल चरण सिंह के रूप में हुई है। तो तस्वीरें देखिए आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि एसीबी टीम को बड़ी सफलता मिली है। एसीबी टीम को मिली ये बड़ी सफलता, जहां पर तस्वीरें कैथल से दिखा रहे रिश्वतखोर कानूनगो और दलाल गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार जो रिश्वतखोर है वो रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे थे, दलाल भी इस पूरे काम में जो है संलिप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच पुलिस का शिकंजा कसा है, जहां पर रिश्वतखोर कानूनगो और दलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीन रिलीज के लिए 30 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिस पर अब पुलिस शिकंजा करती हुई नजर आई, जिसमें बताया जा रहा है कि एसीबी टीम को ये बड़ी कामयाबी और बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कैथल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां रिश्वतखोर कानूनगो और दलाल गिरफ्तार हो चुके हैं। इन पर पुलिस का शिकंजा घिसता हुआ नजर आ रहा है, जहां एसीबी ने अपनी टीम के साथ अभी ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीन रिलीज के बदले 30 लाख रुपए का रिश्वत मांगा गया था और अब इन रिश्वतखोरों पर पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा सरकार की जो भ्रष्टाचार उन्मूलन को लेकर जो जीरो टॉलरेंस नीति है, उसके अंतर्गत हमारे माननीय श्री अमिताभ सिंह ढिल्लों आईपीएस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा के कुशल नेतृत्व में और माननीय श्रीमती सुमिति चौधरी पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अंबाला के मार्गदर्शन में आज के अंतर्गत आज राजकुमार जो कंप्लेनेंट है उसने यहाँ कोई सेक्टर 18 में को जमीन खरीदने का इकरारनामा किया हुआ है। और रतिया के फतेहाबाद रोड से लेकर महिला कॉलेज तक जाने वाला रोड पिछले लगभग 8 महीने से अधूरा पड़ा हुआ है। रोड का निर्माण अधर में होने के कारण जहां हजारों छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर इस रोड पर रहने वाली 1 दर्जन ढाड़ी के लोग भी काफी परेशान हैं। रोड निर्माण कार्य शुरू करने वाले छात्राओं और कई संगठनों ने इस रोड को बनाने में कई बार जो है आवाज उठाई है, लेकिन लापरवाह ठेकेदारों ने रोड पर जो है पत्थर डालकर छोड़ दिया गया और इस कारण समस्या और भी ज्यादा हो गई है। इस बारे में अब जब एसडीओ संदीप सचदेवा ने बातचीत की है तो उन्होंने बताया कि रोड निर्माण कार्य को लेकर ठेकेदारों को कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन ठेकेदारों ने रोड का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा और अब जल्द ही रोड का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार बसें आती है वो भी लेट हो जाती हैं, और हमारे लेक्चर भी खराब होने लग जाते हैं। पैदल यात्रियों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूटी और जो वाहन लेकर आते हैं उनके टायरों में भी दिक्कतें हो रही है। हाँ, 6 महीने से ज्यादा हो गया। ये पिछले काफी समय से रुका हुआ है। पहले ब्लॉक वाला बन रहा था तकरीबन अप्रैल महीने में, उसके बाद कुछ लोगों ने रुकवा दिया कि तारकोल वाला बनवाना है,
उसके बाद फिर आचार संहिता लग गई, फिर दोबारा बनी नहीं अभी तक भी। ये 6-7 महीने से हम लगातार इसी पत्थर मिट्टी के ऊपर से आते हैं। और इसमें बस भी दिक्कत है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। लड़कियां एक्टिवा पे भी आती हैं, किसी का कोई टायर फट सकता है। हम भी रोज आ रहे हैं, 7 महीने से ये भोग रहे हैं। नहीं, वो मामला मेरे संज्ञान में है। पहले क्या है कि वो ब्लॉक्स की बना रहे थे, इसमें जो पेवर ब्लॉक है तो जो रोड है, तो वहाँ कुछ किसान साथी थे, उन्होंने उस पर एतराज़ जताया था कि पेवर ब्लॉक की ना बनाकर इसको तारकोल की बनाई जाए ताकि ये सड़क टूटे ना। तो अभी उन्होंने जो एसडीओ जो PWD अंडर है, आज भी मेरी बात हुई, आज मैं कॉलेज में गया था। सर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। जैसे कि हम रोड पे चलते हैं तो हमारे जूतों में भी चुभते हैं वो कंकड़ पत्थर। और ना 6 महीने हो गया हमारे रोड की कोई सर्विसिंग नहीं की है। पहले कुछ अच्छा था, पर कहते बनाएंगे बनाएंगे, उखाड़ के रख दिया सारा रोड। और उस रोड का अब करे क्या, वो बना नहीं रहे, पत्थर ही पत्थर जमा कर दिए। अगर बाइक वगैरह पे भी आते हैं तो उनके टायर वगैरह पंचर हो जाते हैं। और अगर कोई पत्थर किसी गाड़ी पास से निकल रही है। सर 5-6 महीने से रोड की हालत बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर धूल उड़ती रहती है, रोड़े पड़े हैं जो एकदम समतल नहीं है, जिससे कई छात्राओं की स्कूटी के कारण वो चोटिल भी हुई हैं। हमने विभिन्न पत्राचारों के माध्यम से काफी विभागों को लिखा, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जब हम कॉलेज आते हैं तो हमारा रोड इतना खराब है और कई बार बसें भी लेट हो जाती हैं इसकी वजह से, और जिसकी वजह से हमें लेक्चर में भी लेट होना पड़ता है। और इसकी वजह से हमें अध्यापकों से भी सुनना पड़ता है कि आप लेक्चर में लेट आ रही हो, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि हमारा रोड खराब है। और प्रदेश सरकार बेशक जनता जनार्दन की सुविधा के लिए अनेक कदम उठा रही है, लेकिन प्रशासन है कि जनता को परेशान करने पर तुला हुआ है। जी हां, जिला प्रशासन की तरफ से फरमान जारी किया गया है और इन दिनों ई रिक्शा केंद्र में आने वाले लोगों के गले की फांस बन गया है। प्रशासन ने ए दिशा जो है केंद्र में इंडियन करेंसी पर बैन लगा दिया है। मतलब ये कि केंद्र में भारतीय मुद्रा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं, नकदी की जगह ऑनलाइन पेमेंट ही ली जा रही है। ऐसे में जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है। उन्हें या तो इधर उधर से पैसे मांगने पड़ रहे हैं या बिना काम करवाए वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लोग प्रशासन के इस फरमान को तुगलकी बताते हुए कड़ी नाराजगी जता रहे हैं। पहले फर्द कटवाने आया था जी, यहाँ भी ऑनलाइन सारा काम है जी। ऑनलाइन से चलता नहीं, जैसे ये वाला फोन है हमारे पास, ये कहते हैं ऑनलाइन करो, कभी उधर पकड़ते हैं कभी उसको पकड़ते हैं। ये काम तो है जी कल। तो आपका काम नहीं हुआ आज? काम क्या हुआ जी, इधर किसी को भाई साहब को पकड़ के उसको कहा 20 रुपए ऑनलाइन करो और फिर हो जाएगा। फिर अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं, क्या पता होता है कि नहीं होता। यहाँ पे मुझको रसीद निकाल के रसीद के लिए बोला था, तो उसके लिए ऑनलाइन फीस थी 300 रुपये और मेरे से 400 रुपये लिया है। तो आपने ऑनलाइन फीस दी है या कैश दिया है? कैश दिया उनको। उनको बताया भी अभी इसके अंदर तो 300 रुपये लिखा आ रहा है, तो वो बोल रहे हैं अभी 310 रुपये तो खुद के कट रहे हैं हमारे। तो फर्द लेने आया तो यहाँ काउंटर पे मैंने पूछा भी टोकन कटता है काउंटर पे पहले फाइल का, तो मैं टोकन लेने लगा तो वो कहते जी ऑनलाइन पेमेंट है यहाँ पर। मैंने कहा जी कैश ले लो आप, ऑनलाइन मैं यूज ही नहीं करता। अब मेरे पास मोबाइल मान लो कीपैड वाला है या दूसरा है, कोई भी बंदा है, मैं तो चलो मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल है और मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं करता। तो वो कहते जी ऑनलाइन पेमेंट चलती है यहाँ पर, कैश नहीं चलता। तो मैंने फिर 1-2 जनों से पूछा, उनके पास भी ऑनलाइन नहीं था। फिर मैं अंदर गया, मैंने कहा फर्द लेनी उसका क्या प्रोसेस है? कहते हैं हमारे पास पैसे टोटल ऑनलाइन चलेगा, कैश का कोई यहाँ ट्रांजेक्शन नहीं करते। और सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की डेट का अनाउंसमेंट किया गया है, जहां पर उपायुक्त शांतनु शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जिला कष्ट निवारण की बैठक 29 नवंबर को पंचायत भवन में दोपहर 12 बजे होगी। आपको बता दें कि इस बैठक में आम लोगों को शिकायतों का समाधान किया जाएगा और इस बैठक की अध्यक्षता बिजली, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज करने वाले हैं। आम लोगों से अपील की गई है कि वे अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे ताकि समस्याओं का समाधान तुरंत किया जा सके। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिरसा से, जहां जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई है, तो वही 29 नवंबर को समिति की महत्वपूर्ण बैठक की जाने वाली है, जहां पर तमाम बातों का जिक्र होगा। वहीं आम लोगों को शिकायतों का भी समाधान जरूर इससे मिलता हुआ नजर आएगा। 29 नवंबर को इस बैठक की महत्वपूर्ण जो है होने वाली है
और इस बैठक में आम लोगों की शिकायत जो है और वो उनका समाधान होता हुआ जरूर हो जाएगा। जो आम लोग हैं वो अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर पहुंचेंगे और उनकी समस्या का जो समाधान है वो इस बैठक के जरिए किया जाएगा। तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि महत्वपूर्ण बैठक 29 नवंबर को होने वाली है। समिति की ये बैठक बताई जा रही है जहां आम लोगों के समस्याओं का जिक्र जरूर होने वाला है। फिलहाल तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं सिरसा से, जहां 29 नवंबर को समिति की बैठक होने वाली है। महत्वपूर्ण बैठक बताया जा रहा है। और आज के इस आधुनिकता के दौर में हरियाणवी संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। आज की युवा पीढ़ी आधुनिकता के युग की ओर से तेजी से बढ़ रही है। इस संस्कृति को विलुप्त होने से बचाने के लिए उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला और सामान आर्ट एवं कल्चरल ग्रुप ने मिलकर शाम को महेंद्रगढ़ के राजमार्ग पालपुर रंगमंच पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के प्रतिष्ठित कलाकारों ने स्वांग, लोकगीत, नाटक आदि के माध्यम से हरियाणवी संस्कृति से लोगों को रूबरू करवाया। MDU के प्रोफेसर रहे जगबीर सिंह राठी ने बोल तेरे मीठे मीठे गीत गाकर हरियाणवी संस्कृति से रूबरू करवाया। हरियाणा कला परिषद के नोडल अधिकारी अनिल कौशिक ने बताया कि भौतिकता का युग बनता जा रहा है, हम संसाधनों से विमुख होते जा रहे हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का एक उपक्रम है। उस विभाग के और महेंद्रगढ़ की अग्रणी सांस्कृतिक संस्था सामना आर्ट एंड कल्चर ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में, और इसमें ये प्रयास किया गया कि हरियाणा प्रदेश की विलुप्त हो रही लोक संस्कृति, जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट है, जिनसे हमारी युवा पीढ़ी विमुख होते जा रहे हैं, उनको उन संस्कारों से जोड़ने के लिए और हमारी हरियाणा की प्रादेशिक संस्कृति से जोड़ने के लिए एक यात्रा के रूप में राव तुलाराम चौक से सारंगी वादक, बीन वादक, बंचारी वादक, कच्ची घोड़ी, ढोल इत्यादि के माध्यम से यात्रा प्रारंभ की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients